जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। जिंदगी गुरु की है, हर चमन हर कली में नूर तेरा ही भरा, हर चमन हर कली में नूर तेरा ही भरा। कहीं कोई जगह नहीं जहाँ भूले तना खिला, सच्ची मस्तियाँ मिली उदासियाँ नहीं रही, सच्ची मस्तियाँ मिली उदासियाँ नहीं रही। जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, इतना ज्ञान इतना प्यार सतगुरु से नहीं गया, इतना ज्ञान इतना प्यार सतगुरु से नहीं गया। बदन करो मरो का बन गया, आपके ये हिदायते दिलबाग बाग हो गया। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। किताब पढ़ो, याद है किताब है। खुद को जाना तो नजर में ये जमाना न रहा। कृष्ण का अर्जुन कितना प्यारा था, परंतु जब तक उसने ज्ञान नहीं लिया तब तक मोह नहीं गया है। आत्मा में ही है परमात्मा, जीव भरम और माया है। बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल पाया। जो शंका का समाधान करे तो उसके पास जाना पड़ता है। यह शंका गुरु से ही दूर हो सकती है। संत का अंतःकरण शांत होता है, अतः उसके सामने जाते ही सब शंका का समाधान स्वयं हो जाता है। संचित कर्म 3 प्रकार के हैं, इनका संत ही नाश करता है। जिसका संत से लगाव हो जाता है उसका सारा समाधान होने लगता है। परमात्मा के नाम से तुम्हारा दिल यदि खिल उठता है तो समझ लो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान के हाथ में सब कुछ है। तुमको जब परमात्मा के दर्शन की चाह होती है तो भगवान उसी तरह से तुम्हारा रास्ता बना देता है। जब कृष्ण ने ज्ञान दिया तो ही अर्जुन को ज्ञान हुआ। भगवान खुद ही मिलकर तुमको ज्ञान देता है। भगवान ना चाहे तो नहीं हो सकता। भगवान को जानने के लिए खुद को जानना पहले जरूरी है, तब ज्ञान जरूरी है। जब तत्व ज्ञान का पता होगा तभी तो भगवान को जान पाएगा। करता है उसको भगवान अवश्य मिलता है। तुम्हारी तड़प उतनी ही होती है, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो भगवान वैसा साधन कर देता है।
भ्रम भी तभी दूर होता है जब आप प्रश्न करेंगे, पहले तो मैं देह हूँ, यही भ्रम है। जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसी तरह यह विज्ञान का क्लास है। यहाँ आकर तुम ट्रेनिंग लो कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसका ज्ञान लो, जानकारी करो और दूसरों की मदद करो। फिर दूसरों को जाकर सही ज्ञान बताओ। जब तुमको ही नहीं मालूम होगा तो तुम दूसरों को क्या बतलाओगे? सदगुरु के सामने आने से ज्ञान होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सदगुरु ही भगवान है। जब भगवान ही मिल गया तो कभी फिर नहीं हो, तो कमी फिर कभी नहीं होगी। कर्म साधु जन्ना की संगत लागे, चार पदार्थ सब पा जावे। संसार में बाहर सकते इसीलिए कुछ कभी आते नहीं, कुछ अंदर है, घूम रहे हैं बाहर, सोया है अपनी शांति अंदर, सो रहे बाहर। इसलिए बाहर नहीं, अंदर जाने की कला तो यही कला तो मुझे सिखा, इसीलिए काफी संगत जरूरी है। संगत करते करते सत्संग करो, सत्संग करो। हम लोगों का विषय ही है शांति, शांति शांति के लिए तो संसार में भटक रहे हैं, हर एक को नशे भटक रहा है। सामने बाहर का रास्ता संतों के उनसे मिलो, तो मठाधीश वगैरह होती है अपने अपने पंथ के, वो अपने अपने पंथ की बात करते हैं। बस बेटा क्या है, मेरा पंथ क्या है, दोस्तों से मिलो वो अपनी बात करते, पंडितों से मिलो जो उपाय बता देते हैं, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब गुरु मिला, सतगुरु मिला, सत्य में जो टिका हुआ स्वयं था, जब वो मिला तो उसने सीधी राह बताई, इसने स्थितियों को बदलने बनेगा, इसने स्थिति बदल लो, अपनी स्थिति बदल। स्थिति बदलने में क्या हुआ, बोले स्थित में स्थित हो, स्थिति में स्थित हो, ठीक है क्या? बाहर भीतर जागो, डटो, जागेंगे तो डट जाएंगे, नहीं तो तलाश में रहती, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जागना। भीतर भीतर है सखा, तेरा सखा मन लगता, सखा बाहर नहीं, भीतर ही। अपने अंदर ही सत्ता को तलाश कर, और कैसे तलाशे ये तरीका जिसको करने के लिए तो गुरु होता है। जब गुरु के विचार से अंदर झांकना शुरू किया तो जीवन में जो भी स्थिति से उसका फायदा मिला और बड़ा शुक्राना नहीं करेंगे। हर एक सीधी उनकी हर परिस्थिति में में नजर आते हैं, जिसमें धीरज भगवान बहुत ही कृपा मिलने लगी। ये कृपा महसूस जो होने लगी वो जब गुरु के विचार से अंदर जाने लगे, अंदर देखने लगे, बाहर का देखना बंद किया, बाहर की सोच से हटे, तो हम अंदर क्या ले, बार बार एक बाहर के खेल से हम अंदर सोच नहीं करते, सोच को अपनी हमको बहुत पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, अपने गुरु के विचार से सोचना है। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते भी गुरु जी ने जहाँ मोह है हमारा वहाँ बड़ी जल्दी मन पॉजिटिव सोच लेते, तो वो भी नहीं करना, वहाँ तो तुरंत मन पॉजिटिव सोचता है क्योंकि मोह है उससे। लेकिन जहाँ मोह नहीं है वहाँ पॉजिटिव गुरु बताता है ना,
अपने आप कोई नहीं बताता, जैसे डॉक्टर ही बताता कि तुम्हारे रोग की दवा क्या है, ऐसे ही हम जिस भी डॉक्टर जिस भी गुरु जी के पास है तो ही बताते हैं कि हमारे रोग की क्या दवा है, हमें कैसे किससे कहाँ क्या बोलना है, किससे कहाँ देखना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ। मम्मी को याद है कितना मम्मी को था कि अरे जा रहे हैं बरेली जा रहे हैं, शादी की किसकी शादी थी, शादी मम्मी के मतलब हमारे बाबा की अशक आशा तो है किसी की शादी, तो अब कितनी खुश थी कि जाना है और बड़ा मजा आएगा, क्योंकि शादी में भी जाएंगे क्योंकि वहाँ उनसे दिल मिलाता हूँ उस परिवार से मम्मी का, और तो साथ में सत्संग भी होगा, तो बड़ी खुश थी जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अब सोचे गुरु जी से तो बड़ा मगन भी हो रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन गुरु जी ने सोचे गुरु जी से हर बात गुरु जी से सीख के करते हैं, तो अब गुरु जी तो हमें नहीं बहुत ही गए थे, गुरु कैसे पूछे बिना गुरु की आज्ञा के कैसे जाए, क्या सही है क्या गलत पता नहीं, जबकि मिल रही थी दोनों चीजें, सत्संग भी मिल रहा था और माया भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी गुरु जी के आदेश का इंतजार। तो गुरु जी ने अचानक से एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा कि हमने सुना फलाना आया था तो बता रहा था लक्ष्मी में बड़ी चोरियां हो रही है, तो अपने अपने इलाके में रह के सत्संग करो, मतलब मेन जहाँ होता था सत्संग केसरबाग लालबाग तो वहाँ के लिए मन करो, तो सब अपने अपने एरिया में ही सत्संग। अब हम जो भक्त होता है उसको कोई इशारा मिल जाता है, उसको कह रहे ये कोई इशारा भगवान का, जब उसने हमें हमारे एरिया से बाहर जाने को मना कर दिया, अपने मोहल्ले से ही हटने को मना कर दिया, दूसरे मोहल्ले में जाने को मना कर दिया, तो बरेली जाना दूसरे शहर जाना तो बिल्कुल वर्जित है। तो बोले क्या हुआ, जिज्ञासु थी, गुरु भक्त थी, तो उन्होंने गुरु के इशारे को समझ लिया, स्पेशल पूछना भी नहीं था, इशारे से बात समझ ली। हम लोग तो ऐसे है कि हम लोग तो गुरु जी कहेंगे तो भी हम लोग चाहिए, इसलिए गुरु के इशारे को भी समझ के और उससे काम करने लगना, तो पाए भी तो नहीं। अब हम लोग को खुद सोचना है कि हमको क्या करना है, हमें कैसे गुरु के विचार से चलना है, कैसे गुरु की ही रुख से कार्य करने, गुरु के रुख से कार्य करने से ही हमारा आपका भला होता है। भले हम किसी को बहुत सारा जो है ना दान पुण्य दे रहे हैं ना, वो भी अपनी मर्जी से दे रहे, वो भी गुरु नहीं सिखाते, गुरु कहते मन मर्जी कर दिया होगा, इसको हम त्याग दराग नहीं मानते। सच्चा त्यागी वैरागी गुरु जी उसको मानते थे, उनके विचार से कर्म, उनके विचार से ही, क्योंकि अब जब हम गुरु के हो गए तो गुरु के विचार से मन बताते हैं हम लोग, लेकिन मन में रुख गुरु जी का, उसको खाई मनी को था तभी तो बोलो, तो मन तो होता ही है, लेकिन गुरु के रुख होता है। हमारे क्या था, गुरु जी मायके में कहीं भी नहीं हम जाते थे, ससुराल में मन के नजर तो सबके पास वहाँ का कितना वो नहीं होता था, मायके के हर रिश्ते में वहाँ का अच्छी होती है, मजा आता है जाने के, उसको भी जानने वाले होती है। अरे पिक्चर देखो, उसमें अगर हीरो हीरोइन जिनको हम जानते नहीं है तो कोई असर मजा नहीं आता, ठीक है साथ में पिक्चर देखते देखते भले उसकी एक्टिंग से अच्छा लगेगी, लेकिन घर से लगता है कि विदेशी में मजा नहीं आता, जानते नहीं है, तो अपने चेहरे देख के पिक्चर देखने में मजा आता है, चाहे कैसी पिक्चर है। तो ऐसे ही है ये कि आपको और अपना चेहरा, ये बाहर की बात तो एक होता है कि आपको खुद से सब अपने लगने लग जाए, तो आप गुरु के विचार से भजन करते हो, सत्संग करते हो, गुरु के रिश्ते, तो आपको
धीरे धीरे सभी पराये भी अपने लगेंगे, सबका मन भी अपना मन लगे। ऐसा नहीं कि उसका मन बड़ा हाय इसका खराब नहीं, ऐसा नहीं लगता है। फर्क ही जाती है तुरंत थोड़ी देर में। ऐसा परीक्षा अपने आप छुट्टियों में हो जाती है, देनी नहीं पड़ती है। हमारी तुम्हारी परीक्षा अचानक से होती रहती है, जो बाहर का घटनाक्रम घट रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पास हो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई कर रही है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं रोज। पढ़ाई है मन से उभरने, मन को देखने। पढ़ाई दूसरे को देखने की नहीं, मन देखे तो अपने मन को दूसरा करे। और सबसे बड़ा दोस्त बना ले मन को पहले, लेकिन गुरु को सबसे बड़ा दोस्त बना कि हमारे से भी ज्यादा हमारे हितैषी हमारे गुरु। जब हम इतना ये बात स्वीकारते हैं पहले, फिर उसके बाद उससे चलते हैं, तो सिर्फ स्वीकारने से ही काम नहीं बनता, चलना भी पड़ता है। वो कह रहे हैं इस दिशा में चलो, हम इस दिशा में जाएंगे तो फिर ना काम नहीं, इन्हीं की दिशा में चलना पड़ेगा। अब तो दिख रहा है, लेकिन चलो तो देखो आगे मार्ग लगेगा। अरे कितना आसान मार्ग हमें और आपको मन से उपराम कर रहा है, जो हमारी कितना हमें अच्छी तरह से याद है। जिस समय गुरु जी का समय में मतलब तुरंत ही सभी शांत हुआ था, और कितनी भी शादी होने वाली, क्या हुआ कितनी भी शादी होने वाली थी, और बड़े खुश थे क्योंकि मोह के संबंध गुरु जी के सामने तो हम लोग मिले ही नहीं, बस गुरु जी के सामने ही देख लेते थे। एक दूसरे को बातचीत करना, ये सब करने को बिल्कुल जैसे खत्म था ही नहीं है किसी का भी। तो बड़े खुश थे कि अभी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वही बात थी, जैसे मम्मी की बात थी कि पूछे बिना कैसे नहीं, ऐसे गुरु जी के पास मम्मी तो दीदी को कह देती तो मुश्किल हो जाती। दीदी ने फोन किया, बताया दीदी दीदी हम जा रही बुलाया, शॉपिंग करेंगे मुश्किल से शादी की। तुम क्या करोगी, रेखा जी शॉपिंग, रेखा जी बहुत सी कर लेते। अब इतनी बात उनका बोलना है कि उनकी रजा नहीं है कि हम जाए। और उसके बाद ही रेखा दीदी का वो जो हाथ में निकला था, मेरे हाथ कट गया यहाँ को याद है। तो रेखा दीदी का यहाँ हाथ कट गया, प्रसाद गोला काट कर बोला प्रसाद काट रहे थे, और ये देखो उनको वैसे लग गई। सभी कैसे तो धुलाई होता थी, और फिर रात में जाना था, मतलब दूसरे दिन जाना था, लेकिन एक दिन पहले चले गए। हम लोग इसकी टिकट करते थे बचाने के लिए, एक दिन पहले तय कर लेते, अगर मिल जाएगी तो कल किस जाएगी, तो मिल गई, चले गए। दूसरे दिन जब जाना था वो अलग ट्रेन में क्रैश कर, वो प्लेन क्रैश। अब देखो दीदी ने क्या कहा, रेखा जी बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेती है, रेखा जी होंगी तभी तो करेंगी शॉपिंग, ये तो शॉपिंग कर जाता। तो गुरु के मुख से कहते नहीं है, संत के मुख से निकला हुआ वाक्य मेरे लिए और आपके लिए वरदान नहीं है। तो बस मान लो, सिर्फ छोटी सी बात है, मान लो। दुख तो बहुत लगता है, मन को बड़ा दुख हुआ, सच पता है, मन को बहुत दुख हुआ। कभी भी समय आया तो आपको भगवान है नहीं, तो कम से कम ये तो कर लेंगे, चले जाएंगे। कोई भी प्लान बनाओ तकलीफ थी, लेकिन गुरु जी ने मन को काटने का जो, रोकने का, संभालने का जो शक्ति दी थी, उससे काम बनने लगे। पिता भी फटाफट, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी गुरु जी के हिसाब से चलने की, दूसरी भी बात ऐसे मान ली। और दूसरे दिन ये चमत्कार देगी, तो लगा कि देखो हर बात में कितनी भलाई होती है। हम लोग को कहाँ मालूम क्यों कहा जाता आकाशीय वाणी, आकाशीय वाणी संतों की तो होती है, क्योंकि वो राग और द्वेष से खाली है, तेरी मेरी से खाली है, मैं मेरी से नहीं करे।
हुआ ना नहीं बात। और नेक्स्ट गई मम्मी का रात में गई बहुत केयर किया कि ऐसे लोग याद आ रही है, तुम्हारे भेज भी दिया था। सुबह मॉर्निंग में कह रही अब तुमको ये हो गया ना, तुम्हारा तो याद आ रही है, अब तुम जाओ तुम्हारा गाड़ी को समझ कभी बुलाया तुमको, अब किस तरह भेज रही है। यही मान लीजिए ये इससे क्या होता है, मन को लचीला, नहीं तो मन देखो ना जिस बात के लिए जो चाहता है उसमें अड़ा रहता है, जो करना चाहता है, जो भी मन की आदत होती है, सबका ये स्वभाव तो है कि मन का स्वभाव ये है कि जो है ना हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जो नहीं होती है तो बहुत तकलीफ में होता है, तो अपनी सोच में ही व्यस्त रहता है। तो उसी सोच को तो गुरु लचीला बनाता है, सामने जो हो रहा है उसमें आना जाना आसान करता है। एक भजन में है ना, अंधियारे की फिक्र नहीं आना जाना आसान है, क्योंकि सामान सभी नीलाम किया, क्या ना सामान यहाँ मिला, बाहर का ये साजो सामान, इससे ये तो सब जरूरत का है, तो पानी होगा तो बैठेंगे कैसे, ये सब तो जरूरत है। हाँ डर के नहीं, समझ से करना, क्योंकि ये गुरु वचन पे या गुरु जी के ज्ञान पे, श्रीमत पे जो है चलना है, वो समझ के चलना है। डर के कि मेरी ऐसा कुछ हो जाएगा या ये ठीक नहीं है, उससे नहीं करना। कौन चलेगा गुरु मत पे या श्रीमत पे? कौन चलेगा? जिसको वैल्यू होगी, जिसको गुरु के वचन की, श्रीमत की वैल्यू होगी, वो चलेगा। और उसको वैल्यू ऐसी होगी कि वो उसके बगैर कदम नहीं उठाएगा, बैठा रहेगा, पैर नहीं रखेगा, कदम उठाएगा ही नहीं बिना श्रीमत के। और जो ऐसा वैल्यू रखता है उसको जो है भगवान अपने आप, उसको भगवान जो है अपने आप सुमत देता। जो श्रीमत पे चलता है, श्रीमत पे चलने की वैल्यू रखता है, तो उसको सुमत अपने आप भगवान देता है ना। उसको जो है आपको मांगना नहीं है, भगवान से मांगना नहीं है कि सुमत दे दो भगवान, सुमत दे दो, मांगना नहीं है, ये अपने आप वर्षे में मिलेगी। जो श्रीमत पे चलेगा तो अपने आप मिलेगी, लेकिन चलना है उसकी वैल्यू को समझ के, डर के नहीं। श्रीमत पे चलने की अभी तुमको तुम जो बोल रहे थे बात, उसका अनुभव है जीवन में। बहुत सारी बातें आती हैं कि कभी कभी अंकुर बोलेगा या कोई बोलेंगे ये काम कर दीजिए, आप फलाने से ऐसा करिए, या कोई बात किसी कर कैसी, तो उसमें सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे टाइम करने का बिल्कुल नहीं होता। लगेगा उसको शायद एंड है, सामने वाले को लगेगा कि ऐठू है, नहीं सुनती है हमारी, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा है, करेगा वो काम। लेकिन वो उसकी जैसे ना ईश्वर की इशारा करता है, ईश्वर का इशारा है कि, और ईश्वर का इशारा जैसे अंदर से होता है प्रेरणा की, हाँ इस समय ये बात उससे कर। और जब अपने हिसाब से उस वाणी को ध्यान रखे थे, जैसे श्रीमत का निगाह की इंतजार करते करते जब आप ना उस चीज को करते हैं और उसमें बात बन ही जाती है एकदम से, तो महसूस होता है कि देखो गुरु के इशारे से होता है, अपने मर्जी से नहीं। अपने मर्जी से तो देखो ऐसा है कि भाई हम तो बहुत झुके झुके हैं, हम क्यों नहीं हमसे रेखा दीदी कहेंगी या तुम कहोगी या कोई भी कहेगा, हम चली बात मानेंगे, क्योंकि वो कह रहा है सामने वाले में भगवान देखो, यही तो बात होती है। तो सामने वाले की बात समझ में आ गई कि ये बात करनी है, लेकिन कौन से समय में करने, उसके लिए इंतजार होता है गुरु जी के इशारे का, इशारे का। और गुरु जी इशारा नहीं देते हैं तो वो काम नहीं करते हैं, भले किसी ने किया हो, किसी ने बोला हो, नहीं कर पाते हैं। तो समझ में आता है कि कौन बैठ के कराता है, गुरु ही कराता है। हम अपने आप ये सब धीरे धीरे अंदर के, तुम्हारे हमारे ही अंदर के पर्दे खुलते हैं, तो महसूस होता है कि वो आकाशीय तत्व से ही सब कार्य हो रहा है, लेकिन उसको खाली रखना पड़ता है, अपनी मोह ममता से थोड़ा उसके प्रति स्वयं सजग होना है। तो ही हम गुरु ऐसे ना, जैसे बोला डर से नहीं, बिल्कुल सही बात है, डर से तुमने कहा, डर से हमने की, तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि गुरु के भय से हम काम करते हैं, क्योंकि मन है हमारे पास, मन तो हमारा ये करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा निश्चय होता जाता है कि इनकी मत नहीं हमारी भलाई है, तो फिर तो निश्चिंत रहता है, फिर तो दिक्कत नहीं, फिर भय ऐसे काम नहीं करता है। अपनी भलाई के लिए मानता है क्योंकि भलाई है,
हमारी मत तो पता नहीं क्या करेगी, हमें नहीं मालूम, अच्छा करेगी कि बुरा करेगी। ये हम शरीर के उसमें जो है हम मेच्योर होते जाते हैं, तो ऐसे आत्मा भी तो मेच्योर होती है। हम ज्ञान ले रहे हैं तो धीरे धीरे मेच्योरिटी ज्ञान क्या, तो मेच्योरिटी जब आई ज्ञान की तो परखने की शक्ति आ गई, परखने की धीरे धीरे शक्ति आ गई। पहले हमें डर ऐसा लगा कि ऐसा बोला तो डर से खड़ा, फिर धीरे धीरे जब मेच्योरिटी आ गई तो उसी ज्ञान के पॉइंट को परखने की शक्ति आ गई, कोई डर से नहीं हुआ, तो परखने का आ गया। अभी भी जो है हमने परखने की शक्ति हम सबको है, परखने की इंट्यूशन है, जो बोलते हैं अंदर की आवाज। अंदर की आवाज क्या है, हमने सबने महसूस करी अंदर की आवाज इंट्यूशन, लेकिन वो क्या है बाहर के उसमें करिए कि बाहर की परिस्थिति में या बाहर के किसी को व्यक्ति को पहचानने में करने में, तो उसमें हमने हमारी मेरी इंट्यूशन कह रही है कि इस परिस्थिति ये ऐसी है, इस परिस्थिति में ये ठीक है, अंदर की आवाज कहती है। और ऐसे ही जो है उसमें ऐसे व्यक्ति को भी पहचानने में तो अंदर क्या मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि ये ठीक है नहीं। हमने बाहर के उसमें किया आंतरिक आवाज को बाहर में पहचाना, अभी आंतरिक की आवाज को अंदर में पहचाना। जो ज्ञान में आने से पहले जो अज्ञान में जब थे तो सोच कोई भी आ रही थी, सोच आ रही थी ना, हमें ये नहीं था कि सोच भी हम सोच सकते हैं, मतलब हम ये सोचते थे ये तो अपने आप विचार तो अपने आप आते हैं, लेकिन जो है ज्ञान में आने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा स्लो किया विचार, तो परखने की शक्ति आ गई कि ये विचार जो है चूज करने, ये विचार ठीक है या नहीं। ये विचार आया, ये जो है ये मत था, ये परखने की शक्ति यहाँ पे है। हर चीज के परखने की शक्ति, सोच की, विचारों की, अपनी मान्यता की, संस्कारों की, हर चीज की परखने की शक्ति अंदर। बाहर तो हमने करके देखा है और हम सबको आता है करना। इंट्यूशन सब बहुत सुंदर है। इंट्यूशन जो है मतलब जो अंदर बैठा गुरु ट्यूशन दे रहा, वो है इंट्यूशन, तो है ना अंदर हमें ट्यूशन मिल रही है। तो वही चीज को हम बाहर करने के बजाय उसको अंदर विचारों को परखना, इंट्यूशन, ये ठीक है कि ये ठीक है, परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ज्ञान को करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। हर उसमें हमारी जो बिलीफ, मान्यता है, संस्कार हैं, हर चीज में, तो उसको बाहर तो हम करते रहते हैं, अब अंदर करना इसी चीज बाहर की ओर, बाहर को अभी अब अक्ल अपने लोगों को कुछ नहीं थी, इसलिए भैया गुरु मत पे चलते जाओ, बिल्कुल बेवकूफ होके चलते जाओ, देखो कहाँ पहुंच जाएंगे। सारी जिम्मेदारी उनकी है, हमारी सारी कुछ नहीं। हमें तो बस अपनी इंद्रियों की शक्ति को, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति हमने बहिर्मुखता में लगा रखी, फलानी ऐसा कर है, टिमकाना ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसने ये किया, हमने वो किया, उसने वो किया, हमने ये किया, इसमें लगा रखा है। तो गुरु जी ने कहा कि ना, गुरु जी कहते नहीं, इसको अपने अंदर ले जाओ। पागल करने बड़ा मजा, मजा आने लगा है, पागल करने लगता है, मजा आने लगा है। एक एक कर्म सुमन बड़े मजे से बताती है। दीदी कोई बोला तो तुरंत अपना याद आया कि यार हमने इस जगह पे इस व्यक्ति के साथ ये किया था, फलाने के साथ, उसके साथ नहीं, किसी और के साथ यही बात, ऐसा ही किया था कर्म, ऐसा ही बोला था, तो अब इस रूप में भगवान हमको यहाँ पे ऐसे दिखाता है। एक एक कर्म कहती अपना अब याद आता है, पहले नहीं समझ में आता था। तो पहली बात तो ये बोलता है तो मतलब ये सारी चीजें हुई है और क्लियर हो जाता है, मन में चलता है, चलता है इस तरीके से बोलता है तो क्या आप बोल नहीं पाते हो, धीरे धीरे आपकी कोई और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत फोन आते हैं सत्संग करेंगे, तो हम तो सिर्फ अपने अनुभव बोल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है फोन ऐसे ऐसे आते हैं, ये आंटी आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे ही लिए ज्ञान चल रहा, फलाना कहता आज तो मेरे लिए ही ज्ञान चल रहा था, तो वो फलाना हमका बेटा मन सबका एक सा है तो ये सबको लगेगा ये, क्योंकि
वही तो बोल रहे थे तो कूदो मन न भये 10-20। हर ज्ञान तो बिल्कुल कहते नहीं, संतों की हर दुआ, हर श्लोक, हर बात तो बिल्कुल अनुभव में अब आने लगी कि सब सही है। मन है ही नहीं 10-20, एक ही मन है और सबके पास है। वो गुरु के पास भी था, उसने भी जाना तभी तो हमको जनवा रहा है। तो कैसे वो हमारा मन कैसे जानता है? क्योंकि सबका मन जाना। हाँ, तभी तो हमारा मन जानना। बोलते थे जब कोई बात बताओ अपने मन की तो संज्ञा तुरंत बता दे। बोलिए हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, अपना मन बताता सबसे समझ पाते हैं। आराम से, क्योंकि मन सबका एक है, आत्मा भी सबकी एक है। यही तो है ये समता योग का ज्ञान। सब समता, सब में सब एक है, कोई अलग नहीं। हाँ, दिखाई देता है ऊपर जो मन के साथ में मिलके गुरु के साथ में होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर दिखाई देगा हमको। ऊपर दिखाई देने का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ सींग, उसको मैच्योरिटी हो गई। ये नहीं होता कि उससे सींग निकल आया और कोई भी बड़ी भारी कुर्सी पे बैठ गया या वो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इतना कि मैच्योरिटी इतनी आई तो उसे लगता है कि अरे ऐसा ही मन तो मेरे पास। बच्चों को देखो तो बच्चों की हरकतें देख के लगता है यार ये मतलब माफी होती है, लेकिन अधिकार भाव से जब माँ बाप थे तो उन हरकतों पे भी बड़ा ऑब्जेक्शन लगाते थे कि मेरा बच्चा ये ना करे। तो ये सब क्या है? मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है वैसे आपको मन, किसी के मन पे खराबी, आपको किसी का मन लगता है अलग है, सब यही तो मन की दशा है। अब इसको जानने लग जाओ, बस इतनी सी बात है। अब जानने लग जाओगे तो नेचुरल सी बात है, जो चीज नुकसान देने वाली है उसके साथ आप हटोगे, उसके साथ आप बचोगे उससे। अभी तो पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा मन ही हमारे नुकसान का कारण है, दूसरा कोई भी नुकसान का कारण नहीं है। सबसे पहले हर एक को ये जानना पड़ता नहीं। अभी दो साथ में रह रहे हैं तो हमारा मन तो सही है, हमारा मन खराब है, इसका मन सही है, या इसका मन खराब है, हमारा मन सही है। ये ज्ञान ही नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना है, जितना अपने पर ध्यान दोगी उतना तुम देखो कितना आराम, जितना दूसरे पे ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे। हाँ, पढ़ो राधिका बेटा। साधु जना की संगत लागे, 4 पदार्थ सब पा जावे। तुम्हारा काम सब पूरा हो जाएगा, तुम्हारा काम सब हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी तुमको गुरु की कृपा से मिल जाएगा। अभी शरीर में शक्ति है, जल्दी जल्दी भजन कर लो। शरीर एक सा नहीं रहता, कल ना जाने कैसा रहेगा। फिर भजन करने की शक्ति नहीं रहेगी तो भजन कैसे करोगे? इसलिए राम नाम का धन जल्दी जल्दी जमा कर लो। उठते बैठते सोवत जागत जब भजन करते रहोगे तो फिर काम करते करते भजन स्वतः ही होता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। कबीर ने कर्म करते करते ही भगवान को पाया। ज्ञान में चिंता फिकर नहीं होती। जैसे बालक हंसता है दिल खोल कर, वैसे ही ज्ञानी भी बेख्याली में हंसता है। उस पर लाख कष्ट हो फिर भी हंसता रहेगा। कभी कभी बहुत चिंता भी होती है, तब ऐसी नींद आती है कि सुबह ही नींद खुलेगी। आज देखो ये अनुभव है, ये पक्का अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले बताया भी था कि जब सबसे बड़ी दात लगती है गुरु जी की, सबसे बड़ी फिक्र हो जाता है कि जिस समय चिंता आ रही होती है उस समय लगता है सो जाए, मतलब नींद बहुत आ रही है। तो चिंता है, दिमाग में चिंता है, अंदर चिंता है, लेकिन बस लगता है नींद आ जाए, नींद सो जाए जाके। और गुरु जी सुला देते हैं, चिंता में नहीं तो नींद आती है, कहीं कभी नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी दर की दात मिली है हमें। दीदी हमारे अस्पताल में थे, वैसे हमारे पैर रात में जो हम 2-3 बार उठते हैं, हर 2-2 घंटे में पैरों के लिए उठना पड़ता है। इतना पैरों में दर्द की मतलब पता नहीं कैसी ऐठन बैठन होती है, उठना ही पड़ता है, बिना उठे तो काम ही नहीं चलता। अस्पताल में जितने दिन रहे 12 बजे भी सोए हैं तो सुबह 6 ही बजे नींद खुली है।
हमने कहा सबसे ज्यादा तो हमको अस्पताल में अच्छी नींद आई, कम से कम 5-6 घंटे हम आराम से सो के जाते थे। घर आए तो हमको फिर वही प्रॉब्लम। तो जो आप कह रही है ये सच बात, वहाँ इतनी चिंता भी थी। गुरु जी कृपा, मतलब महिमा तो खैर है, ये बहुत बड़ी बड़ी महिमा है, गुरु ना महिमा के लिए ही है ही। अब मतलब आप बता रही थे तो हमें भी याद आई। इनसे कह रहा है कि हमें देखो अस्पताल में कितनी अच्छी नींद आती थी, 5-6 घंटे आराम से सोते थे। सही बात। ऐसी नींद आती है कि सुबह ही नींद खुलेगी। देखो परमात्मा की कितनी भलाई है, मिनट मिनट पर परमात्मा का शुक्राना माने तो कितनी भलाई, आराम मिलता है। क्योंकि आत्मा में लय होता है तो चिंता मुक्त हो जाता है। मेरा लक्ष्य ही जीवन का ये है कि सब में परमात्मा की ज्योत हृदय से जगे। जो भी आज तक तुमने किया इसलिए किया कि सबको आनंद आए, सब परमात्मा में डूबे रहे, आंख में नूर हो। परमात्मा का यही देह है और कुछ भी नहीं। मेहनत करने का तुम नियम से सत्संग करते हो, मेहनत करने का तो तुम नियम से करते हो, सत्संग करते हो तो तुमको आनंद मिलता है। हम आए या ना आए तुम सत्संग में आते रहो, कितनी अच्छी बात है। बगीचे में फल फूल लगे रहते हैं, मालिक आता है या नहीं आता, बगीचा तो मालिक का है। हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। तो बगीचा फल से लदा रहे तो हम खाएं या ना खाएं, क्या फर्क पड़ता है। जो भी खाएगा जय मनाएगा। बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया, हम पर एहसान है तुम्हारा। कितना अच्छा है, जो सबके हृदय में जग रही है, जो बुझने नहीं पाती। कितनों को आराम मिलेगा। ऐसे ही हम तुमको बंधन में जैसे चलाते हैं वैसे ही तुमको चलना है। तो इससे क्या होगा कि तुमको ही आराम आएगा, एक दिन लक्ष्य हासिल हो जाएगा। नहीं तो ये मन भी ऐसा है कि नल खोलो तो पानी नीचे चला जाता है। तो मन भी ऐसा ही है, गुरु नजदीक है चाहे दूर, हम हमेशा उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। मन भी तुम्हारा विलीन हो जाएगा तो परमात्मा ही शेष रह जाएगा। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। काल को आने से पहले काल को अलविदा कर दो, दुख आने से पहले दुख को अलविदा कर दो। अरे इतना ज्ञान अभी ना लिया होता तो संसार कितना परेशान कर डालता, भगवान ही जाने। इतना ज्ञान है तो ही संसार की चोट बार बार सह सकते हैं। और जगत छोड़, और भी जगत छोड़, ज्ञान इतना पक्का करो कि मौत का भी डर तुमको ना लगे। शब्द का बार बार मौत आती रहती है, शब्दों से बार बार मौत आती रहती है। हमेशा माया भी वार करती है, जीव को अपने पंजे में रखने का प्रयास करती है, लड़खड़ाती रहती है, चक्रव्यूह की तरह नचाती रहती है। तो परमात्मा जब गाइड होता है तो उसका कल्याण होता है। नहीं तो जीव इसी संसार में माया के चक्रव्यूह में फड़फड़ाता रहता है। दुख और सुख से उपराम कराने वाला यही परमात्मा है जो तुमको मिल गया है। तुम खाली परमात्मा का मनन चिंतन निध्यासन करो। ऐसा ना समझो कि आज गुरु नहीं है, हम बैठ जाएं, सत्संग ना जाएं, अपनी मेहनत अपने काम आती है। गुरु ने मेहनत की है, गुरु के काम आए। तुम मेहनत करोगे तुम्हारे काम आएगा। अपना दीपक अपने अंदर तुम खुद जलाओ, खुद उसकी रक्षा करो। भटकने से कुछ नहीं होगा। इतना दुनिया में भटकने से क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। और अभी मन में वैराग्य रख के परमात्मा को तुम कैच करो। इतना कैच करो कि एक हृदय में दीपक जले। देखो एक गैस बत्ती जलता है, कितना प्रकाश होता है। अब जब कोई दीपक जलेंगे तो कितना प्रकाश हो जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा, बहुत शांति मिल जाएगी। घर घर में दिवाली मनाई जाती है। तुम ऐसी दिवाली मनाओ
कि जो कभी बुझे ही नहीं। देखो, साल में एक बार हम दिए जलाते हैं और उसके बाद अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम रूपी दिया एक बार जल जाता है, वो कभी नहीं बुझता। तुम संसार में जाते हो तो संसार की हवा दीपक को बुझाने लगती है। ऐसे समय में परमात्मा के प्रेमी को जगत से बचकर छिपकर दीपक को बुझने से बचाना पड़ता है। परमात्मा का प्रेम करने वाले को अपने को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। गुफा में जाने का मतलब है छिप कर रहना। गुरु ज्ञान में रहो, ध्यान में गुम होकर रहना चाहिए। किसी ने गुम होके देखा नजारा तो तुम गुम हो जाओ। तुम अपनी आत्मा में फिर नजारा देखो और कितना आनंद है। ऐसा अमृत ज्ञान तुमको मिला है, तुमको इसकी कदर होनी चाहिए। जगत से छिप कर रहना चाहिए, नहीं तो एक मिनट में ज्ञान गुम हो जाएगा। संसारियों का संग करने से ज्ञान से खो जाता है, फीका पड़ जाता है। जैसे समाज चल रहा है, मतलब अभी इसने लिखा था पढ़ाई करो, मास्टर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़े। आजकल का तो समय ऐसा चल रहा है कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन क्लास में मास्टर ही नहीं आता। कॉलेज में स्नातक के साथ ऐसे ही होता, वहाँ मास्टर ही नहीं आता। कारण क्या है? नहीं आता इसलिए क्योंकि उसे अलग से कोचिंग कराना है, तो लाख रुपए की कोचिंग है। आप देखो, बच्चा बेचारा वो अकेला, क्योंकि अकेले को क्या पढ़ा है, और भी जाएगा। पहले के मास्टर तो अकेला आ गया तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा, ये तो पढ़ने आया। और आजकल उल्टा हिसाब हो गया है। लेकिन एक बात तो लगती है कि सबसे है, अब वो पढ़ने के लिए जा रहा है कॉलेज में, लेकिन मास्टर नहीं लगता है। फीस ले रहे हैं कॉलेज की, लेकिन जो है ना टीचर नहीं। सोच के देखो क्यों? क्योंकि अपना धंधा अलग से कमाई करनी है, अलग। वही टीचर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और उसने ही स्टूडेंट के साथ, ये भी नहीं कि अकेले पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग एक लाख रुपए लेके पढ़ा रहे हैं पर स्टूडेंट। तो ये उल्टा हो गया। लेकिन उल्टे में एक सीधा भगवान तो है, सबसे तो अभी भी है। तो इसका फल कभी गलत तो नहीं, चाहे कितने अंधेरे में, कितना भी अंधेरा, इस कर्म का बच्चे की फल कहाँ से गलत? मास्टर जाने बच्चे को पढ़ ही लेते, ये है तो मास्टर मिलना भी बड़ा कठिन है। हाँ, पढ़ो राधिका। जैसे साड़ी तुम पहनते हो तो उसका रंग फेड हो जाता है, इसी तरह संसारी का संग करने से ज्ञान का रंग धूमिल पड़ जाता है। जैसे बादल आने से सूर्य ढक जाता है, इसी तरह संसारी का संग भी बादल की तरह है, जिससे ज्ञान ढक जाता है। और गुरु के वचन भी ऐसे ही हैं, जैसे हवा की तरह। फिर हवा रूपी ज्ञान आकर बादल को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी तरह से फिर से गुरु ज्ञान देकर बादल हटा देता है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। बार बार निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में रहो तो आनंद में रहोगे। जहाँ नाम रूप में आओगे तो चिंता फिकर आ जाएगी। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। अतः नाम रूप का चिंतन न करके बार बार आत्मचिंतन करो, तभी आनंद आएगा। नाम रूप नाश होने वाला है, इसलिए नाश होने के पहले तुम इसको छोड़ दो, परमात्मा को पकड़ लो। परमात्मा को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, लेकिन जब पकड़ लोगे तो तुमको आराम आ जाएगा। तुम संसार की वस्तुओं में आनंद मानकर पकड़ते हो। हम तुम्हारा ऐसा आनंद देंगे जो आज है, कल नहीं रहने वाला। छुड़ाते हैं, तुम परमात्मा में आनंद मानो, हम कभी नहीं छुड़ाएंगे। तुम नाम रूप को पकड़ते हो तो रोते हो, तो हम तुमको छुड़वाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तुम आत्मा को पकड़ो तो तुम देखो हम कभी छुड़ाते हैं कि नहीं छुड़ाते। तुम आत्मा को ही पकड़ो,
आज तक तुमने नाम रूप को पकड़ा तो तुमको क्या मिला? दुख ही दुख। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर पार ब्रह्म कहते हैं कि इसलिए गुरु ही वह शक्ति है, उसको पार ब्रह्म मानकर जो पकड़ता है वो हर हालत में आनंद में रहता है। इसलिए गुरु को भगवान कहते हैं। रोम रोम में जब राम आ जाएगा तो तुमको आनंद ही आनंद आ जाएगा। ज्ञान भी तभी तक लिया जाता है जब तक तुम अज्ञान में हो। जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों गुम हो गए तो फिर क्या करना है? बार बार रगड़ करो, जगत में ज्यादा न जाओ, बस तुम भगवान के बन जाओ। वैराग के बिना ज्ञान नहीं होता। जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वही हृदय अच्छा होता है। जब तक तुम नाम रूप में रहते हो, जब आत्मनिश्चय में आ जाओगे तो सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे। मैं हूँ तो ख्याल चलता है। जीवन में आफत तो सबके है, लेकिन ख्याल करने से क्या होता है? मन का साक्षी दृष्टा बनकर देखो। मन का धर्म है ख्याल आना, लेकिन मन तो आत्मा नहीं है। आत्मा में कुछ नहीं होता, लेकिन तू सबका देखने वाला दृष्टा साक्षी बन जाओ तो मन का चलना रुक जाएगा। मन का काम है करना, तुम उसको दृष्टा बनकर देखो। तुम आत्मा हो, जिसमें आसक्ति होती है मन भी उसी में जाता है। ऐसे ही परमात्मा में आसक्ति होगी तो जगत की वस्तुएं सामने होंगी भी दिखाई नहीं देगी। परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। हमें भी कई प्रकार की बातें आती हैं तो मन चलने लगता है। कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जिसके घर वालों के बाहर वालों के शब्द ना सुनने पड़ते हो, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ता। मन भगवान को सच्चे दिल से याद करता है। मन तो तुम प्रधानमंत्री बनाकर रखा है, गद्दी पर मन पर बिठा के रखा है, उसके कहने में चलते हो। अरे मन को गुलाम बनाओ, उसकी बात मत सुनो। मन में गुरु को बिठाओ। जब गद्दी पर गुरु को बिठाओगे तभी आराम आएगा, ध्यान लगेगा। मन बैठा है तो मन तो मनन करेगा ही करेगा। जगत का मनन चिंतन भजन ही करेगा। मन इतना खराब दुष्ट है जिसने जन्म जन्म से नरक में डाला है। यह सच्चे मन से भजन नहीं करता। जो गुरु को पसंद नहीं आता वही बात बार बार मन करेगा। गुरु कृपा फिर भी बार बार करता है, मन पर दया करता रहता है। इसलिए मन मत त्यागे प्राणी, गुरु मत ग्रहण करे। गुरु ने कहा है तू आत्मा है, तो शब्द कहाँ लगा? तू अपने मन से फरकती ले लो। गुरु की शरण में आ जाओ तो गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं ना बन जाऊं, मैं ना होने के बाद ना मन ही रहा ना तन ही रहा। दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है, हम ही बुरे हैं। सारी दुनिया का झंझट अपने से ही पैदा होता है। देखने में आता है कि वो खराब है, लेकिन अपना मन ही खराब है। जिस दिन तुम अपने मन को खराब कहोगे उसी दिन से सुधर जाओगे। लेकिन कोई भी अपने मन को खराब नहीं कहता। मन तो उल्टा उल्टा काम सिखाता है, लेकिन गुरु मुख प्राणी गुरु को आगे किए रहता है। एक एक बात में भलाई किए रहता है। मनमुख एक एक बात में अवगुण लगाता है। मन बार बार नीचे की बातें करता है। जिस तरह ऊपर पानी नहीं चढ़ पाता तो टुल्लू पंप लगाकर हम पानी चढ़ाते हैं, इसी तरह गुरु भी मन को बार बार ऊपर चढ़ाता है। ऊपर की ओर गति को चढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मन तो फिर भी किटकिट करता रहता है। इतनी सुख सुविधा भी होगी तो भी मन रुलाता ही रहता है। मन कभी खुश नहीं रहता। तुम्हारा मनुष्य नमक खाकर भी खुश रहता है, लेकिन तुम्हारा मन सब सुखों में भी दुख निकाल कर रोता रहता है। मन मुसिया जैसा बना रहता है, कभी हंसते नहीं हो। कितने गरीबों को नमक रोटी भी नहीं मिलती, फिर भी हंसते रहते हैं। मसानी बाबा तो नहीं लगा
तुमको ये दोनों जन हंसते नहीं है, बाकी सब हंसते रहते हैं। फोकट की हंसी भी नहीं हंस सकते हो। अंदर कुछ भूसा भरा है। कहीं कुछ इमारत देखने में जाने के लिए तुमको मदद की जरूरत पड़ती है। इसी तरह परमात्मा को जानने के लिए भी गाइड की जरूरत पड़ती है, जो तो गाइड गुरु है। जब तुम्हारा हृदय गुरु को याद करता है तो गुरु आ जाता है। तुम पर कष्ट होता है तो तुम मेरे पास दौड़े दौड़े आते हो। हम ही तुम्हारा कल्याण करते हैं। मंदिर मस्जिद सभी हैं, लेकिन जब तुमको नहीं कहीं आराम आता तब तुम यहाँ आते हो। तो केवल आराम गुरु के पास आता है। गुरु तुमको अपना लेता है। तू आत्मा के देश का रहने वाला है तो तुमको यहाँ आराम आता है। जब तुम हमको छोड़कर फिर जगत में जाते हो तो तुमको वहाँ आराम नहीं मिलता। तुम विचारहीन हो जाते हो। इसलिए बार बार ऐसा मत करो। इस निश्चय से गुरु में लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा भोजन ज्ञान है। तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म आत्मा है। आत्मा में जात पात कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, तुम भूल गए हो। इसी को जानने के लिए तुम जगत में आए थे। इसी को जानो। आत्मा सर्वव्यापक है, सब में एक है। आत्मा है, सब में एक आत्मा है। सारा विश्व परमात्मा का है। जिसने तुम्हारा रूप धारण किया है वो भी एक आत्मा है। तो जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो सब है। इस बात को तो जान लो। उसका कोई ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन। आत्मा का ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है। इस जगत का प्रपंच चाहे अच्छा चले या बुरा, वह साक्षी दृष्टा बनकर देख। क्या है जब हम ईगो में आते हैं और बार बार ईगो में आते हैं, यही पर धर्म है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म को जान तो तुम समझते हो कि हिंदू धर्म को जान लो, लेकिन ये धर्म नहीं है। स्वधर्म माने अपनी आत्मा का धर्म। जो आत्मा में खड़ा हो जाता है उसको आत्मा ही धर्म लगता है। जात नीति पर आत्मा परमेश्वर मेरा परिवार, हर रूप में परमेश्वर दिखाई देता है तो सर्वत्र प्यार हो जाता है। द्वैत का प्यार कभी ही नहीं होता, कभी खत्म हो जाता, कभी होता है, कभी खत्म हो जाता है। लेकिन अद्वैत का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अद्वैत का प्यार यानी अपने आप का प्यार, अपने आप से प्यार कभी खत्म नहीं होता। परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्त से प्यार खत्म भी हो जाता है, लेकिन जहाँ हमारी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती वहां से प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन अपने आप से कभी प्यार खत्म नहीं होता। तो आत्मा का प्यार ही अपना प्यार है। ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। जिसके हृदय में आत्मनिश्चय हो जाता है उसी में प्रेम पैदा होता है। गुरु और चेले का नाता केवल आत्मा से ही होता है। दुनिया हमारा तुम्हारा प्यार देखकर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमको हमारा लक्ष्य मालूम है क्या है। हमको परवाह नहीं कि दुनिया के हंसने की। जब हमारा लक्ष्य गलत नहीं है तो दुनिया के कहने की चिंता क्यों करे। जिसके हृदय में आत्मनिश्चय हो जाता है वो सब में प्रेम करने लगता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है। गुरु और चेले का नाता इसी प्रकार का होता है। जहाँ देखो परमात्मा करके देखो। तुम एक छोटे से बच्चे को प्यार करते हो तो वह भी जान जाता है कि तुम उससे प्रेम करने लगे हो। तो प्यार ही परमात्मा है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिन रैन, जीवन में शांति आ जाती है। हमारे लिए यही आशियाना है। जो परमात्मा से प्यार करने लगता है उसके अंदर बहुत आराम आने लगता है, आनंद का झरना बहने लगता है। लेकिन
मल विक्षेप आवरण के कारण ढका रहता है। जब गुरु मिलता है तो ये आवरण हटा देता है, फिर झरना बहने लगता है। यह मोह माया ममत्व ही इस आनंद को लेने नहीं देते। आत्मज्ञान बिना ममत्व न कटे मन का। चाहे लाख वेद पुराण पढ़े, चाहे 100 शास्त्र पढ़े, लेकिन बिना आत्मज्ञान के शांति नहीं है, द्वैत नहीं मिलता। जब आत्मनिश्चय हो जाता है तो सब में परमात्मा दिखाई देता है। आज जाकर अभ्यास करो कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। कोई दूसरा करता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा, उसको अपना कर्म करने दो। वह अपना कर्म बनाएगा, तुम अपना करो। तुम सिर्फ सब में भगवान देखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी होता है उसमें न्याय होता है। तुम धीरज धरो, जो हो रहा है वही ठीक हो रहा है। धीरे धीरे तो उतरे पार, नहीं तो डूबे मझधार। धीरज से काम करना चाहिए, धीरज से काम होना चाहिए। इसके बिना कहीं आराम नहीं है। घर में चाहे आदमी उल्टे सीधे चलते हैं, सब जगह भीतर बाहर परेशानी है। तुम धीरज में रहो, परमात्मा में रहो, तभी आराम मिलेगा। नहीं तो उल्टे सीधे बोल, उल्टी सीधी परिस्थिति सहन नहीं कर पाओगे। प्रभु में ही आराम है। अपूर्ण जगत में कहीं आराम नहीं है। क्यों? बोला राजा। राजा दुखिया, मुझे बड़ा प्यार होता है तभी हम सब कर रहे कितना अपने से प्यार। क्या अभी जरा सा भी कष्ट एक उंगली को हो जाए तो पूरा शरीर अपनी आत्मा तक तकलीफ में आ जाती है, लेकिन फिर भी जो है हम समझ नहीं पाते। ये समझदारी गुरु जी से मिली कि अपनों से कैसे अपनों के साथ रहा जाए। प्यार भी करते हैं लेकिन इंद्रियों को नहीं समझते। इंद्रियां ही नहीं समझी उनकी, क्योंकि सोच भी नहीं समझी हुई थी, इससे इंद्रिया नहीं करते। सोच ही मन वाली थी, देह वाली, देह की स्वार्थ वाली, तो उसके कारण तो इंद्रियां भी नहीं समझी हुई थी, वाणी से निकल जाता था। तो गुरु जी ने सब पे रोक लगाई। सबसे पहले बोले वाणी को, तो वाणी रुकी तो अंदर में थोड़ा सा गुरु जी की सोच आती थी कि गुरु जी ने कहा है इधर भी पहन, उधर भी पहन, तो हो रहा है तुम्हारे, मेरे कर्म करते हैं। ऐसा करके जो हमने पाप किए सब ज्ञान के अभी में धीरे धीरे जल होता है, हमें गुरु शुद्ध करता है। तो जब ये विचार जब आ जाता है ना तो सामने वाले से बिल्कुल भी जैसे कहते नहीं, जो बड़ा दुख होता है सामने वाले से, अंदर में उसके कारण मन बड़ा दुखी होता है, रोता है, क्योंकि प्रीत चाहते हैं सबसे। लेकिन ये रोना तब बंद हो जाता है जब आप प्रीत करने लगते हो और आप अपने उनके द्वारा जो थोड़ा विपरीत भी लगता है मन को, होता नहीं है, लेकिन हमारे मन को, तो हम उस मन को देख के चलते गुरु के विचार से। चलने का अर्थ क्या है? गुरु के विचार से रोकते हैं अपनी। तो विचार फिर धीरे धीरे हमारे एक कर्म तो जला मेरा, ज्ञान की अग्नि धधक रही थी, तो वह गुरु जी के द्वारा वो नेचर से, चाहे किसी के माध्यम से जो हुआ उठाया, उसमें मेरे कम से कम एक कर्म जला। तो मेरा वही खाता थोड़ा सा मेरा डेबिट और क्रेडिट एक सा हो ना, बहुत ज्यादा जो आप दिखता, तो ऐसे धीरे 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 पूरी बैलेंस शीट जो है ना जीरो हो सकती है, इधर उधर बराबर होता है। क्यों? गुरु के विचार से चलते हैं, पिछले जो उल्टा कर्म होता है उसे गुरु जी के अपना ही कर्म ज्ञान के साथ हो जाती है कि हमने भी कुछ किया। फ्लैशबैक में जाते हैं तो लगता है अरे कैसा गंदा सोचते थे, कैसा गंदा कर्म करते थे, कैसा अधर्म से न रहते, सब चीजें दिमाग में आ जाती। तो बस लोग आज गुरु जी बिना दंड दिए सिर्फ काटने में लगे, तो कितनी कृपा है गुरु जी की।
और इस जीवन के रहते कट जाए तो बोले भूत नहीं बनेंगे, भूत बन के कहीं भी बिना देह के टिकेंगे नहीं तो बिना देह के भटकना होता है। बोले अच्छी आत्मा भी भटकती है और जो गलत कर्म करने वाले होते हैं वो भी भटकते, दोनों भटकते हैं। अभी हम देख रहे थे अतिथि देवो भय अतिथि भूतो भव, तो वो अच्छी आत्मा भटक रही सीख के लिए तो भटकती है। तो बोले सब आत्मा भटकती है, ये नहीं कि अच्छे कर्म करने वाले नहीं भटकती, जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक सब भटकते हैं, परेशान होती है। और गुरु हमारे तुम्हारे कर्म काटने में लगा रहता है धीरे धीरे, इसी जन्म में कितना आराम है। हमारे पास शरीर भी है, गुरु जी की है, संगीता की भी है, सब कुछ है, कितनी दौलतें हैं, इंद्रियां भी सलामत हैं। तो कार्मिक इंद्रियां सब धीरे धीरे छूटने लगती है, क्योंकि हम उनका उपयोग यही मनमाना करते हैं। देख रहे तो दुरुपयोग होता है, बोले अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं वो भी दुरुपयोग कर जा रहा है, क्योंकि अपना मनमाना है, सही नहीं है, उसका रिजल्ट भी बुरा ही निकलता है। हजारों बार देखा, अच्छा कर रहे थे सामने वाला भी अच्छा कर रहा था, अपनी तरफ से भी अच्छा कर रहे थे, फिर भी जो है ना उसे समझ में आ रहा ना। ये तो गुरु जी ने जब नजर दी, नजर के पर्दे को खोला, तब समझ में आया कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय, न तुम्हारे ना। तब ये बात तो पहले नहीं समझ में आती। गुरु ही कृपा कर करके हमारे नजर के पर्दे, और ये नजर का पर्दा ऐसे धीरे 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 सत्संग करते करते हम लोग रोज देखते हैं, रोज सत्संग में आते हैं और जीवन के उड़ा को तो सबसे प्राप्त करें, और उसी में गुरु के विचार को ही ऊपर रख के शांति में रहते। कर्म तो अपने जो भी हमारे ही गोल में है उनको काटते हैं। गुरु जी जला रहे हैं तो हम जलाने में सहयोग करते हैं, हम 10 और नए कर्म बनाते हैं। अब ये निश्चय अपने साथ हम लोग करने बैठे हैं, तो जला रहे हैं, जलने देते हैं कि गुरु जी का सहयोग करते हैं, नहीं मेरे साथ करता है तो जो कर रहे मेरे ही कर्म सोया हुआ तो तुमको काटने भी के लिए भी साथ में करते हैं, बल्कि तुम ही काट रहे हो, हमें तो आराम मिलेगा, तो शांति ऐसा महसूस हम लोग सकता है। सच कह रहे हैं, ये बिल्कुल अनुभव के साथ है। लेकिन जब सोच नहीं हो तो गुरु जी को कहता, गुरु जी से ही एक अकेला सब करे, मन में लहर उठा है। हाँ, मन में लहर उठा के आप लाख कोशिश करो कि सामने वाला आपके हिसाब से बोले, आपके हिसाब से बात करे, आपके हिसाब से कुछ महिमा करे, कुछ तो बोले, लेकिन आप कौन नहीं क्यों, आपको दुख लगता रहेगा। लेकिन अचानक से ऐसी बात मिल जाती है कि जब एक अकेला सब करे तो उसमें भलाई क्या है, भलाई तो भी तुरंत भलाई नजर आ जाता है। लगता अरे हम ही नाम रूप में सबसे मुक्त हो गए, हम ही नाम रूप को देख देख के मूर्खता में अपनी समय अपनी सांसों को गंवा जगा दिया गुरु ने, कितना आराम। अब जाग के आप लोग पता चल गया तो अब अभ्यास शुरू होगा। कितनी कृपा है। ये साधना की राह साधन गुरु का बताया करना है, अपना मनमाना साधन काम नहीं आता, गुरु जी का आता है। तो गुरु से बताया साधन करने लगे, देखो कितना आराम, बहुत है, बड़ा अच्छा। नहीं तो जीवन में कहीं भी आराम नहीं, सच है। तो देखो ना, बुद्ध जंगल छोड़कर तो घर छोड़ के सबको छोड़ के गए, क्या उन्हें आराम मिल गया। जाते ही साथ संतों की संगति में क्या एकदम आराम मिल गया। अरे कितने गुरुओं के पास गए, कितने उन्हें सच्ची शांति फिर भी ना, क्योंकि
हर शब्द कह दे, इससे ज्यादा मुझे ही नहीं, मेरे पास जितनी थी उतनी हमने दे दिया। अब आपके पास जितनी थी उसे तो आप खाली, लोग आप कहीं और किसी और के पास जगह 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 पास में कहाँ पाया, अपने ही अंदर पाया। तो बोले अपने ही अंदर है, अपने ही अंदर कहाँ अंदर अंदर जागना है, सब कुछ अंदर है। हमारा सखा भी अंदर ही है, सतगुरु ऐसे नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश। उस गुरूर को जगाए तो हमको दे के गुरूर के जगाए बैठते हैं, बुद्धि के गुरूर को, इससे थोड़ा ना, वो तो गुरूर है हमारा, तो उसको अभिमान कराता है। घमंड को ना हमारा रानी रहे। इतना बड़ा राजा रावण था, कितनी विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, महान पंडित, महान वैज्ञानिक, स्वर्ग की सीढ़ियां बना रहा था वो बड़ा, देवी बनाने में लगा था। ऐसा वैज्ञानिक भी तरह चाहिए हुआ, काहे के लिए अहंकार। मैं चलू शिव जी कैलाश में रहते हैं, वो बड़े दुखी होके रहते हैं, चलो मैं उनको सुखी स्थान दे दूं, कैलाश पर्वत को मैं उठा लेता। और ये बहुत सकते क्या हुआ, कोशिश करी, उसी का हाथ फंस गया, हाथ ही फंस गया था रावण का। और शिव जी ने धीरे से ऐसे किया अपने अंगूठे से, तो फिर तब समझ ना हुआ। प्रार्थना करी जब, तब वो हाथ बाहर निकला। तो ऐसा तो कैलाश पर्वत से तब हाथ निकाल पाया अपना, प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग तो कुछ भी नहीं, फिर भी पता नहीं कितना अहंकार करना है, कुछ भी तो नहीं। रावण जितने विद्वान की नहीं हुई, तो हम तो कुछ भी किसी भी चीज होगी नहीं है, ऐसा का अहंकार करता है। इसके अहंकार के तो कई कारण थे, हमारे अहंकार के तो कोई कारण ही नहीं, सिर्फ मन ही हमको किसी का नहीं होता। दूसरा देखते, उधर भी मैं ही हूँ, तुम पढ़ रहे, उधर भी मैं ही हूँ। जब आ जाता हूँ बड़ा, और नहीं समझ में आता मैं ही हूँ, तो उधर भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे बिना सृष्टि चल नहीं सकती। एक दिन इच्छा मेरे मालिक की एक पलक की खपत नहीं, जब उसकी इच्छा की मर्जी के बिना एक पलक नहीं खपत हुई, तो संसार में सारी दुनिया ऐसे कैसे हिल रही है हमारे विपरीत। हमारी सोच इसमें जरूर कहीं कुछ भलाई है, तो हमें अपनी सोच गुरु की सोच को निकालनी चाहिए, और कुछ सिर्फ गुरु की सोच करनी चाहिए। मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरा समाना ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ, मेरा पति फलाना बढ़ाता है, हर समय दूसरे में गड़बड़ी देखते रहना, यही हमारी मन की सोच, भ्रम से उपजी हुई। भ्रम मैं का है तो सामने तू दिखाई देता है, यही भ्रम। जब परमात्मा है सामने, तो फिर कहाँ की सोच पॉजिटिव होती है, गुरु के सोच से सोच मिलाते हैं लोग। हम तो वही अभ्यास है, हम बार बार गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर सत्संग से हमको एक संबल मिलता है, एक दिशा मिलती है, हम लोग फिर उसके फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, ये होता रहता है। लेकिन वही है ना, 10 बार फेल हुआ, 10वीं में था, लेकिन आदत तो थी। फेल होने का कारण था कि पढ़ते पढ़ते निगाह कहीं और चले जाना, यही कारण तो होता है। बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग अपना भी पढ़ाई पढ़ रहे तो जानते हैं, पढ़ते समय हमारे इधर कहीं मन चला गया, कहीं उधर चला गया, तो उसका वो भी उसकी आदत थी, इसलिए तो फेल होता था बार बार। तो लेकिन क्या हुआ, एक बार देखा उसने, वो एक मकड़ी थी, वो बार बार चढ़ती थी, ऐसे करते फिर नीचे गिर जाए, फिर चढ़े, फिर गिर जाए। वो बाद में एक बार
कई बार बेहद के बाद चला गई तो बस उसे विश्वास आ गया उसी को देख के। तो भगवानी को था उसको प्रोजेक्ट करने के लिए मुकरी के रूप में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है ना की किताब लिखी, जो कई बार फेल हुआ था, उसी ने मैथमेटिक्स किताब लिखी। तो ये कहानियां थोड़ा है, ये जीवन के अनुभव है। और ये अनुभव सबको तब लगते हैं जब हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं कि हाँ देखो ऐसे हमारा विश्वास जा रहा था, तो करने सकते हमारे विश्वास से सामने पंतों के साथ बैठ के फिर से भगवान ही हमारा भूमिल हो गया था। फिर चले गए, चले कहाँ गए, कहीं नहीं गए, अरे अभी भी हैं, कहीं नहीं गए, कोई नहीं कहीं। हाँ ऐसा अच्छा बड़ा अच्छा पढ़ रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। दी शायद आप लोग का टाइम हो गया है। किरण आंटी के ऊपर गाड़ी लगी है ना, इसलिए मुझे दिखा। हाँ सही। तुम तो किरण आंटी के ऊपर गाड़ी लगी ना, तो उसमें है दीदी तुम पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा। ठीक 7 बजे चाय करो, तुमसे पढ़ाएंगे। सेवा गुरु जी की कृपा है। जैसे सबको जैसे जय सद्गुरु सबको